हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग द आई लेंस इंडक्शन कि लेंस कैसे फॉर्म होते हैं आई में और उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है और कैसी प्रोसीजर चलती है। और हम इसमें रेसिप्रोकल इंडक्शन भी देखेंगे कि रेसिप्रोकल इंडक्शन भी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब आइज पे लाइट पड़ती है तो क्या एक प्रोसीजर होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आइज में जो आइज में लाइट एंटर होती है। ठीक है, आइज में लाइट एंटर होती है और ये एंटर कहाँ से होगी, तो ये एंटर होती है कॉर्निया से। बाद में कॉर्निया से जो ये लाइट होती है ये कौन फोकस करती है, तो ये फोकस कर जो लाइट होती है उसे फोकस करने का काम करते हैं लेंसेज। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लेंसेज कैसे डेवलप होता है, कैसे इंडक्शन होता है लेंसेज का। बाद में ये जो लेंसेज होते हैं ये लेंस क्या करते हैं, जो लाइट आती है उसे फोकस करवाती है और फोकस करके कहाँ पे फॉल करती है ये लाइट, तो ये फॉल करती है न्यूरल रेटिना में। ठीक है, अब ये न्यूरल रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और आप सबको पता है फोटो रिसेप्टर रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स का काम क्या होता है कि लाइट अगर लाइट विजन देना, फॉर लाइट विजन, और जो कोन्स होते हैं वो कलर और शार्पनेस देते हैं, तो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये लाइट जब न्यूरल रेटिना में फॉल होती है तो ये फोटो रिसेप्टर इस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फिर फोटो रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि अब ब्रेन अब तो इमेज फॉर्मेशन कर ले। सो दैट इज़ हाउ द पाथवेज गोज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। और आज के इस वीडियो में हमें देखना है कि लेंस का इंडक्शन कैसे होता है, आई लेंस का इंडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ये प्रोसीजर में जाने से पहले कि कैसे पाथवे होती है आई लेंस इंडक्शन में, हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि इंडक्शन, इंड्यूसर, रिस्पॉन्डर, पैराक्राइन फैक्टर्स और कंपेटेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। So induction is nothing but the construction of organ that is accomplished by group of cell interacting with each other, changing behavior of another cell by changing their shape, mitotic rate or cell fate. ऐसे इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। यानी कि जब ग्रुप ऑफ सेल या फिर कोई सेल दूसरे सेल की बिहेवियर को अगर चेंज कर रही है तो एक जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल या फिर कोई भी सेल अगर दूसरे सेल की बिहेवियर को अगर चेंज कर रहा है, किस फॉर्म में बिहेवियर चेंज कर रहा है, शेप के फॉर्म में या फिर माइटोटिक रेट के फॉर्म में या फिर सेल फेट, अगर वो सेल फेट चेंज कर रही है दूसरे सेल का, तो ऐसे इंटरैक्शन को हम कहते हैं इंडक्शन। तो ये जो सेल होती है या फिर ये जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ये सेल कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं और इन्हीं पैराक्राइन फैक्टर्स सिक्रीशन से ये जो दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल अपना बिहेवियर क्या करती है, चेंज करती है। तो ऐसे इंटरैक्शन को हम कहते हैं इंडक्शन। अब ये जो इंडक्टिव इंटरैक्शन है, ये जो इंडक्शन का इंटरैक्शन है, इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इंड्यूसर। अब इंड्यूसर यानी कि क्या है, इंड्यूसर यानी ग्रुप ऑफ सेल या फिर सेल जो सिग्नल प्रोड्यूस करती है। कौन से सिग्नल, तो पैराक्राइन फैक्टर्स वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सिग्नल दूसरे सेल के सेलुलर बिहेवियर को अगर चेंज कर रहा है तो ऐसे सेल को हम कहते हैं इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर, आई होप आपको इंड्यूसर समझ में आ गया होगा। इंड्यूसर यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल या फिर कोई एक सेल या फिर कोई टिश्यू जो कि सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और वो सिग्नल क्या कर रहा है, दूसरे सेल के बिहेवियर को अगर चेंज कर रहा है, तो ऐसे सिग्नल्स को या फिर ऐसे सेल को हम कहते हैं इंड्यूसर। दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है इंडक्शन में, वो होता है रिस्पॉन्डर। ठीक है, अब इंड्यूसर जो सेल्स होते हैं उन्होंने तो सिग्नल प्रोड्यूस करके दूसरे सेल तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर वो सेल जिसका बिहेवियर चेंज होने वाला है वो सेल इस सिग्नल्स को अगर रिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डर। कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं इन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी अगर उन सेल्स में है तो इन सेल्स को हम कहते हैं रिस्पॉन्डर।
अब पैराक्राइन फैक्टर्स क्या होता है, तो पैराक्राइन फैक्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो सीक्रेट करते हैं बाय सेल और ग्रुप ऑफ सेल, जो कि दूसरे सेल की बिहेवियर को अल्टर करता है, चेंज करता है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं पैराक्राइन फैक्टर। दूसरा कंपेटेंस क्या होता है, तो कंपेटेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल। अब जो इंड्यूसर होते हैं, इंड्यूसर क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं, यानी कि खुद प्रोड्यूस करते हैं और बाद में दूसरे सेल के तरफ भेजते हैं। तो जब ये सिग्नल किसी सेल के पास जब पहुंचता है तो वो सेल रिस्पॉन्ड करनी चाहिए उस सिग्नल को। अगर वो रिस्पॉन्ड करेगी तो उस सेल को हम कहते हैं कंपेटेंट सेल। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम उस सेल को कंपेटेंट सेल नहीं बोल सकते। अगर वो सिग्नल को वो सेल रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, उस सेल को अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है तो उस सेल को हम कहते हैं कंपेटेंट सेल, और ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंपेटेंस। सो आई होप आपको इंड्यूसर, रिस्पॉन्डर, पैराक्राइन फैक्टर और कंपेटेंस, ये चारों फैक्टर्स जो होते हैं, चारों कंपोनेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द आई लेंस इंडक्शन। आई लेंस इंडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से पैराक्राइन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो होता क्या है आई लेंस इंडक्शन में। सो आई लेंस इंडक्शन में सबसे पहले होता है जो ब्रेन होता है, ब्रेन में पेयर रीजन्स बल्ज आउट हो जाते हैं। सो पेयर रीजन्स ऑफ द ब्रेन बल्ज आउट, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो बल्ज आउट हुआ रीजन है ब्रेन में, इसे हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल। इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक वेसिकल। जो बल्ज आउट रीजन होता है ब्रेन में वो पेयर रीजन होता है। इस डायग्राम में यहाँ पे भी होगा, लेकिन एक मिनट। सो जो बल्ज आउट रीजन होता है ब्रेन में, और ये रीजन कैसा होता है, पेयर होता है। तो ये जो बल्ज आउट रीजन होता है ब्रेन में, इस बल्ज आउट रीजन को हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल। अब ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर। इंड्यूसर यानी कि ऑप्टिक वेसिकल अब यहाँ पे क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। किसे सेंड करेगा, सरफेस एक्टोडर्म को। और यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म कैसा काम कर रहा है, तो रिस्पॉन्डर का। तो ऑप्टिक वेसिकल एक्ट्स एज एन इंड्यूसर, और जो रिस्पॉन्डर है वो कौन है, सरफेस एक्टोडर्म। तो सरफेस एक्टोडर्म एक्ट्स एज ए रिस्पॉन्डर और ऑप्टिक वेसिकल एक्ट्स एज ए इंड्यूसर। तो अब ऑप्टिक वेसिकल क्या करेगा, सिग्नल पास ऑन करेगा सरफेस एक्टोडर्म को कि सरफेस एक्टोडर्म तू अब क्या बनाएगा, अब तू लेंस बनाएगा। तो यहाँ पे पाथवेज कैसे कैसे चलती है, द जीन्स। तो सबसे पहले ऑप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये सिग्नल पहुंचाते हैं सरफेस एक्टोडर्म को कि आप अभी लेंस बनाएंगे। लेकिन जो ऑप्टिक वेसिकल्स के पहले भी कुछ दो ऐसे इंड्यूसर्स होते हैं जो इंड्यूसर सरफेस एक्टोडर्म को बताते हैं कि आपको अब लेंस बनाना है। तो ऑप्टिकल वेसिकल्स के पहले कौन से दो इंड्यूसर्स होते हैं जो बताते हैं सरफेस एक्टोडर्म को कि अभी आपको लेंस बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऑप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये ऑप्टिक वेसिकल सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहे हैं कि सरफेस एक्टोडर्म आपको क्या बनाना है, तो आपको लेंस बनाने हैं। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस करता है सरफेस एक्टोडर्म को, और सरफेस एक्टोडर्म कहाँ का, हेड का, कोई भी सरफेस एक्टोडर्म नहीं। ऑप्टिक वेसिकल सिर्फ हेड एक्टोडर्म को ही इंड्यूस करवाता है। अगर आप ऑप्टिकल वेसिकल, हम म्यूटेशन केसेस अभी देखेंगे, अगर हमने ऑप्टिकल वेसिकल दूसरे कहीं जगह अगर हमने रख दिया तो क्या होगा। अभी तक आपको यही याद में रखना है कि ऑप्टिकल वेसिकल सिर्फ हेड एक्टोडर्म को ही इंड्यूस करता है, दूसरे कोई भी एक्टोडर्म को वो इंड्यूस कर नहीं पाता। सो ऑप्टिकल वेसिकल हेड एक्टोडर्म को बताता है कि अब आपको क्या बनाना है, तो लेंस बनाना है। लेकिन ऑप्टिकल वेसिकल इंड्यूस करने से पहले भी दो ऐसे इंड्यूसर्स होते हैं जो इंड्यूसर्स बताते हैं सरफेस एक्टोडर्म को कि आपको लेंस बनाना है। तो वैसे दो इंड्यूसर्स कौन से हैं ऑप्टिकल वेसिकल्स के पहले। तो फर्स्ट इंड्यूसर जो होता है, जो इंड्यूस करता है सरफेस एक्टोडर्म को, तो फर्स्ट इंड्यूसर्स आर फोरगट एक्टोडर्म। पहला इंड्यूसर कौन सा है, फोरगट एंडोडर्म एंड हार्ट फॉर्मिंग
हार्ट फॉर्मिंग मीजोडम, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो एक्टोडम होता है, लेंस एक्टोडम, इसे जो ये दोनों भी लेंस एक्टोडम को बताते हैं कि तू अब सिंथेसिस कर OTX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। सो बेसिकली फर्स्ट इंडक्शन कौन दे रहा है, फोरगट एंडोडम और हार्ट फॉर्मिंग मेसोडम। ये दोनों भी जो एक्टोडम है, हेड एक्टोडम या फिर जो एक्टोडम लेंस बनाने वाला है, तो लेंस एक्टोडम को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि लेंस एक्टोडम आप अभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ। और वो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, OTX2। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब किस में सिंथेसाइज होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब सिंथेसाइज होगा हेड एक्टोडम में। और कब ये सिंथेसाइज होता है, लेट गैस्टुला स्टेज में। तो सबसे पहले इंडक्शन किसने दिया, ऑप्टिकल वेसिकल के पहले ये इंडक्शन हो रहे हैं। तो ये इंडक्शन सबसे पहले इंडक्शन किसने दिया, फोरगट एंडोडम में और हार्ट फॉर्मिंग मेसोडम ने, कि अब हेड एक्टोडम क्या बनाएगा, तो हेड एक्टोडम जो हेड सरफेस एक्टोडम है, तो हेड एक्टोडम अब बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है, OTX2। अब बाद में ये पहला इंडक्शन हो गया। बाद में दूसरा इंडक्शन जो सिग्नल इंड्यूस कर रहा है वो कर रहा है एंटीरियर न्यूरल प्लेट। अब ये एंटीरियर न्यूरल प्लेट क्या कर रहा है, सेकेंड इंडक्शन करना है। अब ये एंटीरियर न्यूरल प्लेट बता रहा है हेड एक्टोडम को कि अब आप सिंथेसाइज करो PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इंडक्शन किसने करवाया था, फोरगट एंडोडम ने और हार्ट फॉर्मिंग मेसोडम ने। उन दोनों ने बताया था हेड एक्टोडम को कि आप अब अभी OTX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ। अब सेकंड इंडक्शन कौन करवा रहा है, तो सेकंड इंडक्शन करवा रहा है एंटीरियर न्यूरल प्लेट। एंटीरियर न्यूरल प्लेट ने हेड एक्टोडम को बताया कि अब आप सिंथेसाइज करो PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये जो PAX6 का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों एंटीरियर न्यूरल प्लेट बता रहा है हेड एक्टोडम को कि आप अभी PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ, क्योंकि PAX6 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब ऑप्टिकल वेसिकल्स सिग्नल पास ऑन करेगा हेड एक्टोडम को, तो हेड एक्टोडम कंपेटेंट होना चाहिए उन सिग्नल्स को जो ऑप्टिकल वेसिकल से आ रहे हैं। तो कंपेटेंस का काम कौन कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपेटेंस का काम कर रहा है PAX6। तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं ऑप्टिकल वेसिकल से हेड एक्टोडम की तरफ, तो उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसे कंपेटेंट होना पड़ेगा। तो ये कंपेटेंस का काम, रिस्पॉन्ड का काम कौन कर रहा है, तो PAX6। तो PAX6 हेड एक्टोडम में कैसा काम कर रहा है कि जो भी सिग्नल्स ऑप्टिकल वेसिकल से आएंगे तो उन ऑप्टिकल वेसिकल्स के सिग्नल्स को वो रिस्पॉन्ड कर सके, तो उसे कंपेटेंस पावर कौन दे रहा है, PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो अभी हेड एक्टोडम में दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर OTX2 जो कि किसने सिग्नल पहुंचाया था कि आप सिंथेसाइज करो OT6 हेड एक्टोडम में, तो फोरगट एंडोडम एंड हार्ट फॉर्मिंग मेसोडम। दूसरा से फैक्टर जो हेड एक्टोडम में सिंथेसाइज हुआ वो हुआ था PAX6। और PAX6 ही कंपेटेंस पावर देता है हेड एक्टोडम को कि आप रिस्पॉन्ड करो उन सिग्नल्स को जो सिग्नल्स आ रहे हैं ऑप्टिकल वेसिकल से। अब ऑप्टिकल वेसिकल क्या करवाता है, ऑप्टिकल वेसिकल दो पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीट्स करता है। पहला पैराक्राइन फैक्टर है BMP4 और ये BMP4 को सिक्रीट कर रहा है, तो ये सिक्रीट कर रहा है ऑप्टिकल वेसिकल। और ये BMP4 हेड एक्टोडम को बताता है कि आप SOX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ। आप किसका सिंथेसिस करो, किसका प्रोडक्शन करो, तो SOX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करो। ये कौन बताता है, BMP4 बताता है। दूसरा पैराक्राइन फैक्टर है FGF8। अब FGF8 बताता है हेड एक्टोडम को कि आप LMAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ।
तो दो पैराक्राइन फैक्टर्स जो सीक्रेट करता है ऑप्टिकल वेसिकल BMP4 और FGF8। BMP4 हेड एक्टोडर्म को बताता है कि आप सॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाओ, और FGF बताता है हेड एक्टोडर्म को कि आप क्या बनाना है, LMAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बिनेशन, अब कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बने, ORTEX2 बनाया, PAX6 बनाया, इसके बाद क्या बनाया, LMAF, और उसी के साथ साथ सॉक्स। अब ये सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये कंबाइन आते हैं और हेड एक्टोडर्म में कुछ लेंस स्पेसिफिक जीन्स का क्या करवाते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं। ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस में सिंथेसाइज हुए हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे के सारे सिंथेसाइज हुए हैं हेड एक्टोडर्म में। अब ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसका एक्टिवेशन करवाएंगे, तो ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन करवाते हैं लेंस स्पेसिफिक जीन्स, जैसे कि डेल्टा क्रिस्टलाइन। सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफिक जीन्स, लेंस स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं, और वो लेंस स्पेसिफिक जीन्स कौन से हैं, डेल्टा क्रिस्टलाइन। अब जब ये लेंस फॉर्मेशन हो जाता है, जब ये लेंस फॉर्मेशन होता है, तब ये लेंस कुछ सिग्नल पास ऑन करता है ऑप्टिकल वेसिकल को। ठीक है, अब तक हमने क्या स्टडी किया कि ऑप्टिकल वेसिकल हेड एक्टोडर्म को अब तक सिग्नल पहुंचाता था कि हेड एक्टोडर्म अभी आप लेंस फॉर्मेशन करें। अब जब लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तब ये लेंस किसे सिग्नल पहुंचा रहा है, तो ऑप्टिकल वेसिकल को। तो इसी इंटरैक्शन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन, कि पहले ऑप्टिकल वेसिकल ने हेड एक्टोडर्म को बताया कि आप लेंस फॉर्मेशन करो। अब लेंस फॉर्मेशन होते वक्त लेंस बता रहा है ऑप्टिकल वेसिकल को कि आप ऑप्टिकल वेसिकल, अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ऑप्टिक कप। ठीक है, ऑप्टिक कप, और ऑप्टिक कप फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है पिगमेंटेड रेटिना में और न्यूरल रेटिना में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेंस होते हैं, लेंस सिग्नल पहुँचाता है ऑप्टिकल वेसिकल को, ऑप्टिक वेसिकल को, कि ऑप्टिक वेसिकल अब आपको क्या बनाना है, ऑप्टिक कप बनाना है, और ये ऑप्टिक कप फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है पिगमेंटेड रेटिना में और न्यूरल रेटिना में। ठीक है, अब यहाँ पे इंड्यूसर कौन है, यहाँ पे इंड्यूसर है लेंस, और यहाँ पे रिस्पॉन्डर कौन है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्डर है ऑप्टिक वेसिकल। सो दैट इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल इंडक्शन। बाद में ये जो ऑप्टिक कप होता है, ये ऑप्टिक कप डिफ्रेंशिएट हो जाता है पिगमेंटेड रेटिना में और न्यूरल रेटिना में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिक वेसिकल होते हैं, ये ऑप्टिक वेसिकल सिर्फ हेड सरफेस एक्टोडर्म को ही इंड्यूस कर पाता है, दूसरे एक्टोडर्म को इंडक्शन नहीं दे पाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बल्ज आउट रीजन है, ये बल्ज आउट रीजन क्या है, ऑप्टिकल वेसिकल, और ये ऑप्टिकल वेसिकल किसका इंडक्शन करवा रहा है, सरफेस एक्टोडर्म में, तो ये इंडक्शन करवा रहा है आई लेंस का। तो ये नॉर्मल इंडक्शन हो गया। अगर हमने ऑप्टिक वेसिकल को, जो ऑप्टिक वेसिकल होता है वो हमने अगर ट्रंक रीजन में, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने ऑप्टिकल वेसिकल को कहाँ पे प्लेस करवाया है, तो ट्रंक एक्टोडर्म में। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल वेसिकल सिर्फ हेड एक्टोडर्म को ही इंड्यूस करवा सकता है लेंस में, बाकी कोई भी एक्टोडर्म को वो इंड्यूस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर हमने ऑप्टिकल वेसिकल को अगर हमने रख दिया ट्रंक एक्टोडर्म के यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल वेसिकल ट्रंक एक्टोडर्म को इंड्यूस नहीं कर पाता, सो कैन नॉट इंड्यूस। अगर हमने बाद में कौन सा म्यूटेशन केस है, अगर हमने ऑप्टिकल वेसिकल रिमूव कर दिया तो वहाँ पे कोई भी लेंस इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि लेंस इंडक्शन के लिए हमें कोई इंड्यूसर चाहिए, और वो इंड्यूसर कौन है, ऑप्टिकल वेसिकल है। अगर इंड्यूसर ही नहीं रहा तो रिस्पॉन्डर, जो कि लेंस सरफेस एक्टोडर्म है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा तो लेंस कहाँ से फॉर्मेशन होगा। अगर हमने कोई भी टिश्यू अदर देन ऑप्टिकल वेसिकल इम्प्लांट कर दिया, तभी भी कोई भी इंडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। हमें ऑप्टिकल वेसिकल ही चाहिए एज ए इंड्यूसर, और वो किसे इंड्यूस कर रहा है, तो सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है कि अभी तू क्या बनाएगा, अभी तू बनाएगा लेंसेस। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना कि ऑप्टिकल वेसिकल सिर्फ हेड सरफेस एक्टोडर्म को ही इंड्यूस कर पाता है। अगर हमने एक्टोडर्म
अगर हमने ऑप्टिकल वेसिकल ट्रंक एक्टोडर्म ने अगर हमने रख दिया तो वो इंड्यूस नहीं कर पाएगा ट्रंक एक्टोडर्म को। अब हम देखेंगे जो हमने पाथवे अभी देखी थी कि कैसे कैसे लेंस फॉर्मेशन होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल वेसिकल के पहले भी 2 इंडक्शन होते हैं फॉर द लेंस एक्टोडर्म। तो सबसे पहले इंडक्शन जो देता है वो देता है फोरगट एंडोडर्म और दूसरा होता है हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म। तो ये किसका सिग्नलिंग या फिर किसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करवाता है लेंस एक्टोडर्म में, तो ऑटेक्स 2 का। बाद में जो न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, तो न्यूरल प्लेट PAX6 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करवाता है हेड एक्टोडर्म में। बाद में ऑटेक्स 2, PAX6 और SOX3 किसने बताया था? ऑप्टिकल वेसिकल में। फिर ये तीनों कंबाइन होके, ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंबाइन होके क्या करवाते हैं? स्पेसिफिक जीन्स जो लेंस इंडक्शन में काम करती है उनका एक्टिवेशन करवाता है। तो एक्टिवेशन ऑफ लेंस स्पेसिफिक जीन, ये इसका एक्टिवेशन कौन करवाता है? तो ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और वो कौन से जीन्स होते हैं? वो जीन्स होते हैं डेल्टा क्रिस्टलाइन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आई लेंस इंडक्शन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूस करवाता है हेड एक्टोडर्म को। हेड एक्टोडर्म यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्डर है कि हेड एक्टोडर्म अभी आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है लेंसेस। लेकिन ऑप्टिकल वेसिकल के पहले भी 2 इंड्यूसर्स होते हैं। एक होते हैं फोरगट एंडोडर्म एंड हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म, और दूसरे होते हैं एंटीरियर न्यूरल प्लेट जो सिग्नल्स पहुँचाते हैं हेड एक्टोडर्म को कि आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाने हैं। तो फोरगट एंडोडर्म और हार्ट फॉर्मिंग मेसोडर्म कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसाइज करवाते हैं हेड एक्टोडर्म में? ऑटेक्स 2 का। और एंटीरियर न्यूरल प्लेट इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन एंटीरियर एक्टोडर्म। बाद में ऑप्टिकल वेसिकल आता है। ऑप्टिकल वेसिकल 2 पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेट करता है, BMP4 FGF8। BMP4 SOX3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का सिंथेसिस करवाता है हेड एक्टोडर्म में, और FGF8 LMAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का प्रोडक्शन करवाता है हेड एक्टोडर्म में। और बाद में ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करते हैं लेंस स्पेसिफिक जीन्स सच एज डेल्टा क्रिस्टलाइन। बाद में ये जब लेंस फॉर्मेशन हो रहा है तो लेंस ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल पहुंचाते हैं कि आपको अब ऑप्टिक कब बनाना है, और ये ऑप्टिक कब डिफ्रेंशिएट होता है पिगमेंटेड रेटिना में और न्यूरल रेटिना में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आई लेंस इंडक्शन।